औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम जो है एक ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ले रहे हैं जो कि है 2x³ + EX = 257। इसकी जगह कोई और भी ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो सकती है जिसमें कॉस हाइपरबोलिक, कॉट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स या हमारे पास लॉग डिफरेंट बेसिस का इस्तेमाल में आ सकता है। हम ये इसका अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे जो कि बाइसेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। हमारा जो कैलकुलेटर है वो FX991ES प्लस है। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्रोग्रामिंग हर कैलकुलेटर में हो सकती है जिसमें अल्फ़ा की जो है वो मौजूद हो। ये अल्फ़ा की है, रेड कलर के अंदर ये अल्फ़ा नज़र आ रहा है आपके पास। और उसके बाद ये कैल्क मौजूद हो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी सिंपल तरीके से कीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पे आल क्लियर करते हैं। आल क्लियर करने का मकसद हमारे पास ये है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग हुई हुई है तो वो जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, ये ऑन किया और उसके बाद आल क्लियर कर दिया ताकि कोई इससे प्रीवियस प्रोग्रामिंग जो सी है वो इसके अंदर ना हुई हुई हो। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि सबसे पहले इंटरवल ढूंढेंगे कि इंटरवल कौन से इंटरवल में हमारा रूट जो है वो लाई करता है। तो -257 ये हमारे पास है और x की वैल्यूज़ हम देंगे। x की वैल्यूज़ की मदद से इंटरवल जो है वो हम तलाश करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा। कैलकुलेटर पे आप इसके स्क्रीन के ऊपर गौर करते रहिएगा। यहाँ पे जैसे ही हम अल्फ़ा की प्रेस करेंगे यहाँ पे एक आइकन सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद x, ये x है हमारे पास इसके ऊपर लिखा हुआ रेड कलर में। तो ये x हम प्रेस करेंगे, अल्फ़ा x। उसके बाद फिर हम अल्फ़ा और उसके बाद ये कॉलन रेड कलर के अंदर इसके ऊपर इंटीग्रल के ऊपर लिखा हुआ है जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास लिखा हुआ है 2x³। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो 2 लिखेंगे, 2 और उसके बाद x³ जो इनसे है वो जब भी x लिखेंगे अल्फ़ा की मदद से लिखेंगे, अल्फ़ा और उसके बाद ये x और फिर उसके बाद यहाँ पे पावर, ये पावर हमारे पास होगी इसकी पावर और इसके बाद ये 3, यहाँ पे ये 3, ये कर्सर जो है ये बॉक्स के अंदर ब्लिंक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3, ये 3 हमने लिख दिया और उसके बाद फिर कर्सर को डाउन करेंगे हमारे पास और फिर उसके बाद +EX लिखेंगे। अब E जो है वो की ये यहाँ पे मौजूद है नेचुरल लॉग ऑफ EX, यानी कि ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे शिफ्ट और EX, ये x और x जो सा होगा वो हमारे पास क्या कहते हैं अल्फ़ा की मदद से लिखा जाएगा। तो अल्फ़ा इस बॉक्स के अंदर जो इस e के ऊपर आ रहा है और ये x, तो ये x हमारे पास लिखा गया। फिर कर्सर को डाउन करेंगे, ये डाउन किया हमने और उसके बाद फिर -257 जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो -257 आपके पास बिल्कुल कॉमन तरीके से लिखा जाएगा, माइनस और उसके बाद 257 और ये देखें यहाँ पर ये लिखी गई इक्वेशन, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 2x³ के बाद प्लस है और वो हमारा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। तो हम इसको जो है कर्सर को लेकर जाएंगे वहाँ पर और उसके बाद हम जो है इसका देखेंगे, ये आ गया जी प्लस, यहाँ पे लिख देंगे प्लस, ये प्लस की प्रेस कर देंगे, प्लस की हमने प्रेस की। अब ये इसके मुताबिक लिखा गया, 2x³ + EX - 257। अब यहाँ पे हम कैल्क का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, कैल्क, ये कैल्क है और उसके बाद अब ये पूछ रहा है x के ऊपर कौन सी वैल्यू रखें। x के ऊपर इंटरोगेटिव मार्क है और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ये 00 डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ जो भी वैल्यूज़ है इससे हमें कोई गर्ज नहीं। आप इसको जो है अब देखिए मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, जैसे ही 0 लिखूँगा और इक्वल साइन साथ प्रेस करूँगा, ये इक्वल साइन, जैसे ही इक्वल साइन प्रेस करूँगा आप ज़रा गौर करेंगे इंटरोगेटिव मार्क जो है वो एस के ऊपर ख़त्म हो गया और यहाँ 0 लिखा गया। अब दोबारा मैं इक्वल साइन प्रेस करूँगा तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, अब दोबारा जब हम प्रेस करेंगे इक्वल साइन तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें जी हमारे पास इक्वल साइन प्रेस करने के बाद ये इक्वल साइन, तो ये नेक्स्ट जो है इसने इनके अंदर जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 पुट किया, एक x³ था, एक e⁻x था, वहाँ 0 पुट किया। तो आंसर जो था -256 था। यहाँ पे ये आंसर मैंने इधर नोट कर लिया
और यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहती हैं, हम एक और कैलकुलेशन करते हैं, फिर दोबारा हम कैल्क की प्रेस करते हैं, कैल्क की फिर प्रेस की ताकि प्रोग्राम दोबारा से रन हो। तो कैल्क की प्रेस की, जैसे कैल्क की प्रेस की तो फिर दोबारा वो इंटरोगेटिव मार्क पूछ रहा है कि x के ऊपर जो है वो 0 है और यहाँ पे जो है वो आपके पास 0 लिखा गया है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 1 पुट करते हैं, ये 1 हमारे पास, ये 1, जैसे ही हमने 1 लिखा और उसके बाद देखें ऊपर यहाँ पर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आगे इक्वल साइन जो है वो प्रेस करेंगे, तो ये x, ये इक्वल साइन हमने प्रेस किया और उसके बाद x जो है x इक्वल टू 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब अगेन जो है, अब इंटरोगेटिव मार्क नहीं है यहाँ पर इधर। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि x की वैल्यू मैंने ले ली है। अब उसके बाद यहाँ पर आप जो है इक्वल साइन प्रेस करें, इक्वल साइन, तो वो x की वैल्यू इसमें रख देगा 2x³ प्लस EX माइनस 257 में, जो ये ऊपर लिख भी रहा है और यहाँ पे भी लिख रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेगा, इधर रखेगा और इसका आंसर जो है माइनस 252.2817 आएगा, जो कि आपके सामने ये नज़र भी आ रहा है। अब चूँकि हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, जब तक नेगेटिव आता रहेगा हम ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक ऑपोजिट साइन की y के कॉलम के अंदर वैल्यू नहीं आती। फिर उसके बाद कैल्क की प्रेस की, कैल्क की x का इंटरोगेटिव मार्क आया। अब मैंने 2 पुट कर देना है इसके अंदर, x की वैल्यू 2 देनी है, जो कि ये हमारे पास है, तो 2 और फिर साथ ही इक्वल साइन जो है वो मैं प्रेस कर दूंगा, तो ये x इज इक्वल 2 लिखेगा। अब देखें 2 लिख दिया, पहले जो भी वैल्यू थी उससे परेशान नहीं होना क्योंकि अब ये न्यू वैल्यू इसने दे दी। अब इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये 2 जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा इस जगह पे, x की जगह इधर इन 2 जगह पे। अगर 10 भी x होते तो तब भी पुट कर देता है इसके अंदर। इक्वल साइन जो है वो हम यहाँ प्रेस करेंगे, ये इक्वल साइन प्रेस किया तो देखें ये इसने सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू 2x³ प्लस EX माइनस 257 में, और आंसर जो सा था वो माइनस 233.6109 था, जो मैंने इसके अगेंस्ट लिख दिया, 2 के अगेंस्ट ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और अगेन ये नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया तो उस वक्त तक हम करते रहेंगे जब तक इसमें इंटरवल की तलाश में, जब तक ये ऑपोजिट साइन नहीं आ जाता। अब हम 3 पुट करेंगे इसके अंदर, 3, जैसे ही हम 3 पुट करते हैं ये देखें, अब हमने कैल्क प्रेस किया, यानी कैल्क, ये कैल्क किया हमने, कैल्क करने के बाद x के ऊपर इंटरोगेटिव मार्क आ गया। अब वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसे लिखा रहने दें, जो 2 है आप इससे न परेशान हो, ये पिछली वैल्यू शो कर रहा है। अब हम 3 लिखते हैं, यहाँ पे ये 3 है, 3 लिखा, 3 देखें वो ऊपर लिखा गया, इक्वल साइन जो है वो प्रेस किया, इक्वल साइन, ये इक्वल साइन प्रेस किया और उसके बाद अब वो लिख रहा है कि x की वैल्यू 3 मैंने ले ली है, हासिल कर ली। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ इसके अंदर, ये जो 2x³ प्लस EX माइनस 257, तो इक्वल साइन प्रेस करते हैं जी हम, तो इक्वल साइन मैंने प्रेस किया तो ये बता रहा है कि इसका आंसर माइनस 182.914145 है। वो वैल्यू आप जो है इसके अंदर ये रखी, ये यहाँ पे मैंने नोट कर ली, इधर ये नोट कर ली। अब मैंने 4 वैल्यू रखनी, कैल्क फिर प्रेस करता हूँ, कैल्क, और उसके बाद फिर इंटरोगेटिव मार्क आया, अब मैंने 4 लिखा, ये 4, फिर इक्वल साइन प्रेस किया, इक्वल साइन, और फिर आपके पास क्या कहते हैं x इज इक्वल टू 4 ले लिया। फिर अगेन मैं इक्वल साइन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ इसके अंदर डिस्प्ले देखें, मैं इक्वल साइन ये प्रेस कर दिया, तो ये देखें ये कैलकुलेशन इसने कर दी, हमारे पास 2x³ प्लस EX माइनस 257। तो ये आपके पास यहाँ पर मैंने ये बात यहाँ पे लिख ली, ये लिखी हमने इधर 4 के ऊपर, अगेन नेगेटिव आया। उसके बाद फिर हमारे पास x1 जो है वो मैंने 5 रखा, उस वक्त तक रखना है जब तक ऑपोजिट साइन ना आ जाए। अब यहाँ पे अगेन हमने कैल्क प्रेस किया, ये कैल्क प्रेस किया और x के ऊपर इंटरोगेटिव मार्क आ गया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इससे कोई इसका मतलब ये कह रहा है ये वैल्यू दे। अब 5 जो सी है वो वैल्यू हमने यहाँ रखी ये 5 वैल्यू रखी, 5 लेकर फिर इक्वल साइन प्रेस किया, ये इक्वल साइन प्रेस करने जा रहा हूँ, जैसे ही इक्वल साइन प्रेस किया इंटरोगेटिव मार्क x पे ख़त्म हुआ और 5 वो बता रहा है मैंने ले ली है वैल्यू। फिर इज इक्वल टू साइन जो है वो प्रेस किया, तो ये कैलकुलेशंस हमारे पास ये कर दी, x की वैल्यू जो है वो 5 यहाँ पर और इस जगह पर रखी और इसे हल किया तो y की वैल्यू जो थी वो 141.4132 जो सा था वो हमारे पास आया। अब ये पॉजिटिव था तो हमारे पास हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ जो सी हैं वो हमने ढूंढ ली y के कॉलम के अंदर।
तो अब 4 और 5 जो होगा वो आपका इंटरवल होगा जिसमें हमारा एक रूट जो है वो लाई करता है। मैंने इसका नाम ए रखा, एक्स नॉट का नाम, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो उसको एक्स नॉट नहीं लिखने की सलाहियत रखता, इस वजह से ए का नाम 4 रखा, बी का x1 का नाम बी रखा और 5, और टेबल मैंने बनाया। अब यहाँ से हमारी दूसरी प्रोग्रामिंग शुरू होती है, यानी कि इसको मैं सबसे पहले आल क्लियर कर देता हूँ ताकि ये प्रोग्रामिंग इंटरवल ढूंढने के बाद ये आल क्लियर जो है वो मैं कर रहा हूँ, इससे ये सारी वैल्यूज़ अब यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी। इक्वल साइन प्रेस कर भी दें, जैसा कि मैं ये इक्वल साइन करने जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पहले हमारे पास वो x का इंटरोगेटिव मार्क आ जाता था। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उसकी मदद से बाइसेक्शन मेथड की मदद से हम अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए जी, हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट की थी वैल्यूज़ x नॉट की, उसको 4 कंसीडर कर लिया और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y नॉट की वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी, और उसके बाद x1 को हमने b कंसीडर कर लिया। ये b है, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, वैसे 3 दफ़ा ही लिखा गया, 1 2 3, वैसे एक ही दफ़ा लिखना था। और उसके बाद इस पॉइंट को, इस पेयर को मैंने x नॉट y नॉट कंसीडर कर लिया, ये x नॉट y नॉट। फिर उसके बाद हमने जो है x1 y1 यानी कि b की वैल्यू 5, x1 को 5 का, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू थी पॉजिटिव 141.4132, ये हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमारे पास ये है कि फार्मूला जो है वो ये है, E इज़ इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। एक्चुअल फार्मूला क्या था? एक्चुअल फार्मूला ये था कि x1 बाइसेक्शन में x नॉट प्लस x1, x नॉट प्लस x1 डिवाइड बाई 2। चूँकि a को मैंने x1 कहा, x नॉट कहा, और b को x1 कहा, तो डिवाइड बाई 2 हो गया, और e को मैं x2 कह रहा हूँ, x2। और फिर इसकी x2 की वैल्यू हम उस फंक्शन के अंदर रखेंगे ताकि हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हासिल कर सके, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि वो फंक्शन जो सा था वो हमारे पास क्या था, वो था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर x माइनस 257। बेशक आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि इसके अंदर अब ये 2 वैल्यूज़ लिखी आपने, एक ये वैल्यूज़ और एक ये वैल्यू लिखी। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग इसकी करेंगे। हम इसे कहेंगे हम आपको a की वैल्यू देंगे, b की वैल्यू देंगे, और उसको डिवाइड बाई 2 करके हमें e यानी x2 फाइंड आउट कर दें। और दूसरा हम कहेंगे कि वो x2 जो सी है, x2 की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम f ऑफ x फंक्शन में या y में रखकर हम जो है 2x क्यूब प्लस ई रेज़ बाय ई एक्स माइनस 257 में रख के आप हमें y की वैल्यू बता दें। पहली वैल्यू जो है वो हमने आपके सामने आल क्लियर कर ली थी। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये देखें जी, सबसे पहले हम अल्फ़ा की प्रेस करते हैं, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा, और उसके बाद हम इसे कह रहे हैं हम आपको a की वैल्यू देंगे। a जो है वो आपके पास गौर से देखें कि वो ये 1 2 और 3 थर्ड रो के अंदर ये मौजूद है। ये रहा हमारे पास a जो है वो रेड लेटर में लिखा हुआ है, a b, और उसके बाद a b c रेड में दिखने हैं, d e f ये लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे इसे कह रहे हैं कि जी आप अल्फ़ा मैंने प्रेस कर दिया था तो ये a, गौर करें कि वहाँ डिस्प्ले में a नज़र आ गया। फिर अल्फ़ा कॉलन, ये रेड कलर का कॉलन जो अभी पहले लिखा था। फिर जो हम कॉलन के साथ लिखते हैं इसका मतलब होता है ये प्रॉमिस है कि हम ये वैल्यूज़ आपको देंगे या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अल्फ़ा और उसके बाद b, a b, ये b रेड कलर में लिखा हुआ है, ये b, फिर अल्फ़ा और उसके बाद ये रेड कलर में कॉलन आ गया। अब उसके बाद हमने इसकी प्रोग्रामिंग कर देनी है, e इज़ इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो चूँकि अब हमारे पास ये है कि हम इसे कहेंगे a और b की वैल्यू देंगे, यानी a की वैल्यू हम 4 देंगे, b की वैल्यू 5 देंगे। उसको आपने हल करके जो है वो हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं जी, e इसको लिखते हैं पहले अल्फ़ा e जो होगा आप अगर गौर करें तो a b c d और ये e है। एक दफ़ा प्रेस करें, फिर इक्वल साइन लिखा हुआ है। अब इक्वल साइन देखें कहाँ पे होगा, वो अल्फ़ा और ये कैल के ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है, कैल के ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैल इक्वल, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, उस की को हम इसके साथ लिखेंगे यहाँ पर। तो नोमिनेटर में हम यहाँ पे लिखेंगे
तो आपके पास यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसके अंदर अब ए लिखना है, ए प्लस बी ओवर 2, तो अल्फ़ा और उसके बाद यहाँ पर ए, ये ए है रेड कलर में, फिर उसके बाद प्लस प्लस ये रहा हमारा प्लस, उसके बाद फिर आपके पास अल्फ़ा, अब बी लिखना है हमने, अल्फ़ा और ये बी है बी, और इसको डिनोमिनेटर में लाए कर्सर को, ताकि वो हमारे पास 2 लिख सके। तो ये 2, फिर हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, इसे 2 हम कर देते हैं 2, फिर कर्सर को ऊपर लेके गए और फिर उसके बाद कॉलन किया। इसका मतलब ये है इक्वल साइन के साथ कि ये इसको सॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा और कॉलन, और उसके बाद अब इसकी प्रोग्रामिंग करनी है हमने। तो यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग जो होगी वो हमारे पास ये होगी 2e³ प्लस e⁻e माइनस 257। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2, ये 2 लिखा गया, 2 आपके पास लिखा गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब e³ लिखेंगे, e सबसे पहले अल्फ़ा, और ये देखें ABCDE रेड कलर में E, फिर उसकी पावर, ये पावर ये हमारे पास पावर जो है वो यहाँ लिखी, और उसके बाद फिर क्यूब जो है वो हमारे पास ये 3, उसके बाद फिर कर्सर डाउन करेंगे और इसके बाद प्लस e⁻e लिखेंगे। अब ये e जो है ये नेचुरल लॉग के ऊपर है, ये शिफ्ट के साथ चलता है, तो शिफ्ट e। एक मिनट, यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारा प्लस नहीं लिखा गया, चलें अच्छा हम दोबारा लिख देते हैं। पहले ये ई को इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अल्फ़ा, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है अब e⁻e कैपिटल ई लिखना है, अल्फ़ा, और ये हमारे पास यहाँ पर ई, ये ई। कर्सर को डाउन कर लेते हैं और बैक पे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये मेरा जनसा है वो नहीं लिखा गया था प्लस, ये हमारे पास प्लस जो है वो लिखा जाए। तो ये प्लस ये रहा जी हमारे पास, शायद ये की जो है वो मुझसे सही तरह प्रेस नहीं हुई, तो प्लस लिखा जाएगा, प्लस आ गया जी। उसके बाद फिर कर्सर को दोबारा वापस लाते हैं, ये हमारे पास ये मिस्टेक है, आप दोबारा भी सही कर सकते हैं। आगे लिखना था माइनस 257, तो ये हम आम तरीके से लिखेंगे माइनस 257। भाई ये याद रहे कि जब भी हमने अल्फ़ा की इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ एक्स या वाई भी लिखा जा सकता है, और दूसरा ये कि ABCDE लेटर लिखे जा सकते हैं, जो कि ये हमें A से लेके F तक की इजाज़त देता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया आपके सामने है, सारी प्रोग्रामिंग हो गई है। तो हम इसके अंदर अब कैल्क का बटन प्रेस करते हैं कि जी अब हम कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। कैल्क हमने शुरू किया, कैल्क में शुरू करने के बाद इसने ए पे इंटरोगेटिव मार्क लगाया, ए पे इंटरोगेटिव मार्क है, और यहाँ 4.650 लिखा है, उसे लिखा रहने दें। ए की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 4, तो 4 जो है वो हम प्रेस करते हैं 4, तो आप देखते जाइएगा 4, और फिर इक्वल साइन प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले फिर उसने बी जो है वो हमारे पास बी पे इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया कि बी की वैल्यू क्या देंगे। बी की वैल्यू ये है हमारा 5, तो ये 5 रखेंगे यहाँ पर 5, और उसके बाद फिर इक्वल साइन ए, और उसके बाद ये बता रहा है कि ए की वैल्यू आपने 4 रखी थी, और मैं फिर इक्वल साइन प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ इक्वल साइन ये आपके सामने प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये कहेगा कि आपने बी की वैल्यू 5 रखी थी, उसका फिर इक्वल साइन, जैसे ही इक्वल साइन प्रेस करूँगा अब ये ई की वैल्यू बताएगा। देखें ये ई की वैल्यू बता रहा है a+b/2, और उसकी वैल्यू है 9/2। इसको जो है आप उसमें कर लें, क्या कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस में। तो ये SD की जो है वो आप प्रेस करेंगे, SD की प्रेस की, तो ये आ गया 4.5। तो ये देखें ई की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे 4.5 लिख दी। उसके बाद फिर इक्वल साइन प्रेस करूँगा, ये इक्वल साइन मैंने प्रेस किया, और उसके बाद ज़रा गौर करना कि ये इसने सॉल्व कर दिया। ई की वैल्यू 4.5, इसने जहाँ जहाँ ई था e³ यहाँ पे रखी, e⁻e कैपिटल ई में रखी, और इसे कैलकुलेट किया, और इसका आंसर जो है -15.2671, जो कि आपके सामने नज़र भी आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद है 15.2671, यानी ये हमारे पास है जी।
उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि अब इसमें से फैसला करना है कि कौन सी वैल्यूज़ को हम आगे लिखेंगे, कौन सी वैल्यूज़ को हम आगे लिखेंगे। अब ये पेयर तो लाजमी हमने इधर लिखना है, इस जगह पर, यहाँ लिखेंगे। ये मुझसे गलती हुई थी, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, और उसके बाद ये प्लस हमारे पास, प्लस ये प्लस हमारे पास। ये पेयर तो ये वाला पेयर जिसे हम x2 y2 कह रहे हैं, ये पेयर लाजमी यहाँ पे लिखा जाएगा, जिसका मतलब है कि a की वैल्यू 4.5 होगी, हम अगले में लिखेंगे। और उसके बाद आगे अब इससे फैसला करना है कि हम ये पॉजिटिव है तो ये y का कॉलम, एक y का कॉलम ये है y1 और एक कॉलम y0 है, कि इसमें देखना है कि y के कॉलम्स में 3 y के कॉलम्स हैं, 1 2 और 3। इन 3 में इसका ऑपोजिट साइन y के कॉलम में कौन सा है। मसलन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखनी, तो देखनी ये है कि ऑपोजिट साइन कौन सा है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव जौन सा है वो आपके पास ये है नेगेटिव। तो आगे जौन सा आना था ना वो यहाँ पे 4 आना था, 4, और इधर जो था वो आपके पास -74.4018 आना, यानी ये वाली वैल्यूज़ आएगी जी हमारे पास, ये पेयर की वैल्यू। उसके बाद अब यहाँ तक हो गया। अब a की वैल्यू जो है 4.5 होगी और b की वैल्यू 4 हो गई, और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फार्मूले में यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, a और b की वैल्यू की ज़रूरत है। अब हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आप दोबारा जन से कैल्क का बटन प्रेस करें, कैल्क की पसंद करें। कैल्क जैसे किया तो देखें वो a बता रहा है कि a की वैल्यू क्या देनी है। यहाँ 4 लिखा है, इसे रहने दें 4 को लिखा हुआ। यहाँ पे a की वैल्यू जो है 4.5 है, तो यहाँ पे हम 4.5 और ये देखें ये लिख भी रहा है यहाँ पर 4.5 ये लिखी हुई। उसके बाद इक्वल साइन प्रेस करें, और उसके बाद देखें वो अब कह रहा है b का इंटरोगेटिव मार्क पूछ रहा है कि ये अब b की क्या वैल्यू देनी है। b की वैल्यू ये पहले वाली वैल्यू शो कर रहा है, करने दें इसे आप जो है। अब यहाँ पे ये b की वैल्यू अब ये है 4, तो 4 आप यहाँ पे लिखें, 4 और इक्वल साइन प्रेस करें। जब आपने इक्वल साइन प्रेस किया तो इसने 9/2 a की वैल्यू दे दी, ये इंटरोगेटिव मार्क ख़त्म कर दिया। ये यहाँ पर आपने SD की मदद से इसे पॉइंट में तब्दील कर देना है, तो a की वैल्यू 4.5 ही है जो हमने यहाँ से ली थी। और उसके बाद फिर इक्वल साइन प्रेस करें। अब ये b की वैल्यू शो करेगा, ये b की वैल्यू कह रहा है आपने 4 पुट की थी, तो हम कह रहे हैं ठीक है जी हमने 4 ही लिखी थी, ये 4 लिखी थी। अब उसके बाद हम इक्वल साइन फिर प्रेस करते हैं। जैसे ही इक्वल साइन प्रेस करेंगे आपके सामने ये e की वैल्यू जो है वो दे देगा। e की वैल्यू ये दी थी इसने, अब इसको कन्वर्ट कर दें उसमें, ये क्या कहते हैं, कन्वर्ट किया हमने डेसिमल प्लेस में, तो ये 4.25 है। अब 4.25 यहाँ लिखेंगे, ये 4.25 ये गलत हो गया था जी हमारे पास, तो हम सही कर लेते हैं। 4.25 ये लिखी थी हमने 4.25। अब इक्वल साइन फिर प्रेस करें, आप इक्वल साइन प्रेस करें तो आपके पास अब ये e की वैल्यू 4.25 इसने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताना है, जो कि हमारे पास ये बता रहा है -33.36 3633 ये हमारे पास लिखी गई। ये वैल्यूज़ नहीं है, ये वैल्यूज़ हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अब ये पेयर लाजमी तौर पर हमने इस जगह पे ही लिखना है, इस जगह पर। तो लिखते हैं जी हम यहाँ पर 4.25 ये तो लिखना ही लिखना है 4.25, और उसके बाद ये माइनस, इसको काट देते हैं, -33.3633। अब ये पेयर लिखा गया। अब इस लाइन में देखना है, ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव है। अब इसका देखना है कि y के कॉलम में y2, y1 और y0 के कॉलम में के ऑपोजिट साइन नेगेटिव का कहाँ पर है। एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं इन 3 कॉलम में जो y के कॉलम्स हैं, y0, y1, y2। तो यहाँ से इस रो में ही देखना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से आगे जो सा ये नेगेटिव है, ताकि हम अगला पेयर फैसला कर सकें कौन सा लिखना है इस जगह पर x1, y1 की कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये नेगेटिव है, इसको नहीं लिख सकते हम x1, y1 को। फिर ये पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब है ये 4.5 और प्लस 15.2671 जो है वो लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था हमारे पास, हमने इसे कहा सही भी किया था प्लस, तो ये दो पेयर आ गए। अब इसमें ए की वैल्यू 4.25 और उसके बाद बी की वैल्यू 4.5 है, ये हम इसमें पुट करेंगे जो कि हमने पहले से प्रोग्राम, फिर उसका आंसर यहाँ लिखेंगे जो आंसर हमारा आ गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता तो फिर पेयर हमारा जो सा सिलेक्ट होना था ये वाला, क्योंकि ये नेगेटिव है वाई के कॉलम के अंदर। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल ये नेगेटिव है तो वाई के कॉलम ही डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा पेयर अगला सेलेक्ट करेंगे। ये वाला पेयर तो लाजमी इधर लिखा जाता है। अब हम करते हैं जी यहाँ पर इसके अंदर ए की वैल्यू फिर कैल्क करते हैं हम। कैल्क करने पर वो ए की वैल्यू डिमांड कर रहा है, ए ये है, ए के अंदर ये 4.25 है, तो 4.25 ये हमारे पास हुआ, ये यहाँ लिखा गया। यहाँ जो भी लिखा है इसकी परेशान नहीं होना, इक्वल साइन, फिर वो बी का इंटरोगेटिव मार्क। अब बी की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर ये लिख रहा है 4.5, तो 4.5 जो सी है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 4.5 और इक्वल साइन जो है वो प्रेस कर देंगे हम यहाँ पर इक्वल साइन। तो इक्वल साइन प्रेस करने पर ए की वैल्यू बता रहा है ये है, आप SD की से आप उसको चेक कर लें कि क्या ये वही दिख रहा है। तो 4.25 भी इसने लिखी थी जो हमने यहाँ लिखी थी। फिर इक्वल साइन प्रेस करें तो ये बी की वैल्यू कंफर्म कर रहा है कि आपने SD की मदद से इसे शिफ्ट करें। 4.5 लिखी थी जो कि यही बी की लिखी थी। उसके बाद आगे हमारे पास इसमें वाई की वैल्यूज़ नहीं लिखी जाती। अब ई की वैल्यू हम उसे कह रहे हैं, एक और इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो ई की इक्वेशन लिख कर दे देगा a+b/2, यानी ए और बी की वैल्यू रखी जो हमने दी थी और ये उसका आंसर है। SD की मदद से चूँकि हम 4 डेसिमल पे काम कर रहे हैं तो 4.3750, तो यहाँ पर आपके पास आंसर जो सा आएगा 4.37 और 50, ये ई की वैल्यू। अब ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देगा बाइसेक्शन में जिसका होता है। तो इक्वल साइन का फिर प्रेस करें, इक्वल साइन प्रेस किया हमने, तो ये जैसे ही प्रेस किया आप जरा गौर करना कि ये हमें इसने वैल्यू रखी और इसने कहा इसका आंसर -10.0797 है। तो यहाँ पर हम -10.0797 ये वैल्यू रखिए। अब ये फिर नेगेटिव आ गया क्योंकि -10 पॉइंट नेगेटिव है। मैं जो भी इस -10.0797 ये ज़ीरो। अब इस पेयर को तो लाजमी इसकी जगह लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर तो लिखते हैं जी हम इस पेयर को जो कि x2 y2 है, तो ये काटेंगे हम 4.3750 ये हमारे पास आया जी। और उसके बाद ये लिखेंगे माइनस, ये कैंसिल होगा, -10.0797 और उसके बाद अब ये वैल्यू y का कॉलम डिसाइड करेगा कि हम ये वाला पेयर x1 y1 ये वाला पेयर लिखें यहाँ पर आगे, या हम जो है ये वाला पेयर लिखें x0 y0। तो आंसर ये है कि ये -10 यानी नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पेयर लिखना चाहिए 4.5 15.2671 तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, हमने ये मिस्टेक हो गई थी। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ये कब तक जारी रहेगा? अब फिर दोबारा हम ए की वैल्यू जो है वो ये लिखेंगे और बी की वैल्यू ये रखेंगे जो बी के कॉलम में, फिर ए की वैल्यू, और ये कंटिन्यू यहाँ रहेगा जब तक कि इस कॉलम में यानी कि ये वाले कॉलम में 0.00 नहीं आ जाता। 4 डेसिमल तक अगर हमने फिक्स किया ये यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, या हमारे पास रेपिटेशन नहीं आ जाती, यानी ये सिलसिला हमारे पास रहेगा। बाकी आप समझ गए। उम्मीद है कि इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो आप बेहतर तरीके से यहाँ पे कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।